नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कक्षा में आज हम लोग कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कहानी काबुलीवाला का अध्ययन करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप सबों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। काबुलीवाला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानियों में से एक महत्वपूर्ण कहानी है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें अपनी कालजयी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन इसी रचना का अंश है। ये काबुलीवाला पाठ को समझने के लिए पहले काबुलीवाला का अर्थ समझ लेना जरूरी है। पहले के समय में काबुल क्षेत्र जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल क्षेत्र से बहुत लोग भारत आते थे सौदा बेचने के लिए। सर्दी के मौसम में आते थे और सर्दी का मौसम ख़त्म होते ही अपने देश वापस चले जाते थे। ऐसा ही एक काबुलीवाला रहमत और लेखक की 5 वर्ष की बेटी मिनी के बीच के संबंधों का ताना बाना बुनता हुआ यह एक सुंदर सा कहानी है। लेखक कहते हैं कि उनकी 5 साल की बेटी मिनी घड़ी भर भी चुप नहीं रह पाती। कभी कहती, बाबूजी रामदयाल दरबार है ना, वो काक को कौवा कहता है, वो कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी। लेखक के कुछ कहने से पहले ही वो दूसरी बात छेड़ देती। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूर से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और वो फिर खेल में लग जाती। लेखक का घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी कमरे में खेल रही थी। अचानक खिड़की के पास दौड़कर गई और जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए काबुली वाला जैसे ही मकान के अंदर आने लगा, मिनी डर कर भीतर भाग गई। उसे लगा कि कहीं वो उसे पकड़ न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। लेखक उनसे कुछ सौदा खरीदा। जाते वक्त काबुली वाला बोला, बाबू साहब आपकी बच्ची कहाँ गई। लेखक मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे, पर उसने कुछ न लिया। वह डर कर लेखक के घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। आगे लेखक देखते हैं कि मिनी काबुली वाले से धीरे धीरे काफ़ी घुल मिल गई। मिनी काबुली से खूब बातें करने लगी। काबुली रोज आता और काजू किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया। दोनों में घंटों बातें होती, दोनों खूब हंसते। कभी मिनी पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है। रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी। इस पर उल्टे रहमत से पूछती है,
तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मीनी खूब हंसती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लेखक देखे कि रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग है और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। उन्हें पता चला कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उन्हें छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले ओ काबुली वाले कहती हुई मीनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मीनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूं। रहमत को लगा मीनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे लेखक के मन से उतर गया। मीनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मीनी का विवाह का दिन है। उस दिन अचानक रहमत आ पहुंचा और मीनी से मिलना चाहा। शायद उसे विश्वास था कि मीनी अब भी बच्ची ही है। वो अब भी पहले की तरह काबुली वाले ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। लेखक ने कहा, आज मीनी का विवाह है। घर में बहुत व्यस्तता है, बहुत काम है। आज उससे मिलना न हो सकेगा। रहमत उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। लेखक सोच ही रहे थे कि उसे वापस बुलाऊं कि इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। लेखक ने उसे पैसा देने चाहे तो उसने कहा, बाबूजी आपकी बहुत मेहरबानी है, रहने दीजिए। मैं सौदा नहीं बेचता, सिर्फ इस बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया था। फिर जरा, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैं उसको याद कर कर के आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे छोटे हाथ के पंजे की छाप है। अपनी बेटी को इस तरह याद करते हुए रहमत साल हर साल कोलकाता की गली कूचों में सौदा बेचा करता था। लेखक की आंखें भी भर आई। सब कुछ भूलकर उन्होंने उसी समय मीनी को बाहर बुलाया। विवाह की पोशाक पहने, गहने पहने मीनी शर्म से सिकुड़ी लेखक के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसे बातचीत करते न बना। बाद में वो हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में इतनी ही बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। वह उसकी याद में
हो गया। लेखक कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होता है। अब कुछ मूल्यांकन कार्य, मैं कुछ प्रश्नों को दे रहा हूँ। आप सभी को इन प्रश्नों को उत्तर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर भेजना है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहला प्रश्न इस प्रकार है, आपकी गली मोहल्ले में क्या क्या चीज़ें बिकने आती है? बेचने वाले अपनी चीज़ें कैसे बेचते हैं? दूसरा प्रश्न, अगर आपको 5 रुपये का सिक्का मिल जाए तो आप उससे क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे? तीसरा प्रश्न, लड़की शादी के बाद कहाँ जाती है? वहाँ कौन कौन से नए रिश्ते बनते हैं? चौथा और अंतिम प्रश्न, दुल्हन की पोशाक और गहने कैसे होते हैं? लिखें। ठीक है, इन चारों प्रश्नों का उत्तर लिखकर मेरे व्हाट्सएप में आप सबको भेजना है। ठीक है, आज का पाठ समाप्त करते हैं। जय हिंद।